नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियों के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हैं, उनका अध्ययन करेंगे कि शिक्षण अधिगम सामग्री यानी शिक्षण कार्य करवाते समय जो अधिगम सामग्री होती है वो किस प्रकार से सहायक सामग्री होती है, कौन कौन सी सामग्री अपन प्रयोग करते हैं। तो आज का अपना पहला प्रश्न है कि ये दृश्य श्रव्य सामग्री है ना, उनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न है कि जिस सामग्री के द्वारा सुन करके देख करके ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह क्या कहलाती है। तो श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री या इनमें से कोई नहीं। तो आशा करता हूँ आपको आराम से इस बात का पता होगा कि कौन सी वो सामग्री है जिसके माध्यम से अपन देख करके और सुन करके शिक्षण कार्य करते हैं। तो वो दृश्य श्रव्य दृश्य सामग्री होती है। इसमें देखिएगा जैसे चलचित्र है, दूरदर्शन है, वीडियो टेप है, रिकॉर्डिंग ध्वनि है और साथ में मुद्रित हो और ड्रामा है, नाटक है, ये सारी चीज़ें श्रव्य भी होंगी और दृश्य भी होंगी, क्योंकि अपन इसको सुन भी सकेंगे और देख भी सकेंगे। जैसे वर्तमान में यूट्यूब चल रहा है तो ये दृश्य श्रव्य सामग्री में ही आएगा, क्योंकि इसमें अपन को दिख भी रहा है और साथ साथ में सुन भी रहा है। आगे बात समझ में। अगला देखिए, रेडियो जो प्रोजेक्ट है, रेडियो प्रोजेक्ट वीडियो टेलीविज़न आदि मतलब किस प्रकार के हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। रेडियो प्रोजेक्ट वीडियो ये किस प्रकार का है, टेलीविज़न वगैरह। तो देखिए सॉफ्टवेयर उपकरण है या हार्डवेयर उपकरण है या घरेलू उपकरण है या सभी हैं। ये प्रश्न बहुत ही शानदार है, परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो अधिकांश विद्यार्थी तो क्या करते हैं कि ये घरेलू उपकरण है कि रेडियो घरों में काम आता है, टेलीविज़न भी घरों में काम आता है, यही हो सकता है। अब समस्या विद्यार्थियों की सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में आती है। समझ रहे हो बात को। तो देखिए सॉफ्टवेयर वो चीज़ होती है जिसको अपन एप्लीकेशन बोलते हैं ना। जैसे अपने कंप्यूटर होता है, उसमें कुछ से एप्लीकेशन डाले हुए होते हैं। जैसे ये मोबाइल है, मोबाइल में भी कुछ एप्लीकेशन है, जैसे व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और भी बहुत सी चीज़ें हैं। वो सारी की सारी उपकरण जैसे लैंग्वेजेज होती हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर उपकरण में आते हैं। और हार्डवेयर उपकरण वो होते हैं जिनको अपन मूर्त रूप से देख सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे मोबाइल है तो मोबाइल एक हार्डवेयर है, ठीक है। इसी प्रकार रेडियो, उसको अपन छू सकते हैं। टेलीविज़न है, उसको अपन छू सकते हैं, परंतु उसमें जो प्रोग्राम्स चलते हैं ना, अंदर जो एप्लीकेशंस होते हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं। और जिसको छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, हार्डवेयर होती हैं। तो रेडियो, प्रोजेक्टर वीडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, ये सारे क्या होते हैं, हार्डवेयर उपकरण होते हैं। ध्यान रखना, इसका सही जवाब क्या होता है, हार्डवेयर उपकरण होगा। ठीक है। आशा करता हूँ आपको आराम से सारी बात समझ में आई होगी। सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी होता है, यानी किसी क्षेत्र विशेष का भ्रमण करवाते हैं ना, वो क्यों उपयोगी होता है। तो देखिएगा आप लोग, इसमें मॉडल्स संग्रहण यानी अपन संग्रहालय पे जाते हैं, और दृश्य श्रव्य सामग्री और ड्राइंग उपकरण। तो सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार के शिक्षण में शिक्षण सामग्री मतलब अक्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी है। तो अक्षेत्रीय भ्रमण है वो, इनमें मतलब एक्चुअल में क्या है कि उपयुक्त सभी है, ये वाले ऑप्शन है ना, मतलब किसी और प्रश्न के हैं, ध्यान रखिएगा। मूल्यांकन, अनुभविक साक्ष्य मिलेगा अपन को, मनोरंजन के लिए होंगे, और ये सभी मतलब इसमें क्या है कि सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय जो भ्रमण है वो उपयोगी इसलिए है कि इसमें अपन को मूल्यांकन भी कर सकेंगे, अपना अनुभव का साक्ष्य भी मिलेगा अपन को, और मनोरंजन के लिए भी सही रहता है घूमना। इसलिए इसमें उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन है वो सही होगा। ये जो प्रश्न है 3 नंबर का, उसका प्रश्न नीचे वाला ही टाइप हो गया, जबकि इसका सही प्रश्न ये होता है कि सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी है, यानी कौन सी शिक्षण सामग्री उपयोगी होती है। तो देखिए मॉडल, संग्रहालय, दृश्य श्रव्य सामग्री या फिर ड्राइंग उपकरण। तो सामाजिक विज्ञान में जो शिक्षण सामग्री सर्वाधिक उपयुक्त होती है वो दृश्य श्रव्य सामग्री होती है। कोई भी शिक्षण कार्य करवाना हो जिसमें दृश्य श्रव्य सामग्री होगी वही सर्व उपयुक्त मानी जाएगी। तो इसमें सामाजिक विज्ञान में सर्व उपयुक्त सामग्री के बारे में पूछा है, शिक्षण के लिए कौन सी सामग्री उपयुक्त है, तो दृश्य श्रव्य सामग्री। और इसमें क्षेत्रीय भ्रमण क्यों आवश्यक है, मूल्यांकन के लिए भी, अनुभव साक्ष्य के लिए भी, मनोरंजन के लिए भी, यानी सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो सही जवाब अपना क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन।
अगला अपना प्रश्न है कि दृश्य श्रव्य साधनों की सहायता से अनुभवों के आधार पर एक विशेष प्रकार का वर्गीकरण जिसे अनुभव का त्रिकोण के रूप में जाना जाता है, यही पूछा जाता है कि अनुभव का त्रिकोण किसके द्वारा दिया गया था। तो अनुभव का त्रिकोण है वो एडगर डेल के द्वारा दिया गया था। ये परिभाषा है अनुभव का त्रिकोण शंकु, ये एडगर डेल के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से संकल्पना मानचित्र का एक अन्य नाम कौन सा होता है, यानी एक संकल्पना मानचित्र होता है, इसका अन्य नाम होता है, जैसे देखिए मानस मानचित्र, दृश्य चित्र, शब्द चित्र या फिर ज्ञान चित्र। तो ये जो संकल्पना मानचित्र है इसका सही नाम होता है मानस मानचित्र। क्या नाम होता है? मानस मानचित्र, या फिर अपन सीधा मानचित्र भी लिख सकते हैं। नाटक अथवा अभिनय किसके उदाहरण है? नाटक में दृश्य सहायक सामग्री के या श्रव्य सहायक सामग्री के, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री के या अपेक्षित सहायक सामग्री के। तो आप आराम से कर दोगे इसको। नाटक होता है वो दृश्य भी होता है और श्रव्य भी होता है, क्योंकि इसमें अपने को चित्र दिखता भी है और सुनाई भी देता है। श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का उदाहरण है, यानी सिर्फ सुनने के लिए, श्रव्य का मतलब सिर्फ सुनना। इसमें देखिएगा लिंग्वाफोन है, ओवरहेड प्रोजेक्ट है, चुंबकीय पट्ट है या दूरदर्शन है। तो आराम से कर लोगे। श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री में लिंग्वा फोन होता है, वो सिर्फ सुन सकते हैं इसमें। ओवरहेड प्रोजेक्ट में देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। चुंबकीय पट्ट होता है वो सिर्फ चित्र प्रदर्शित करता है। दूरदर्शन में देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो लिंग्वा फोन होता है वो उच्चारण शुद्धि के लिए बहुत उपयुक्त संसाधन होता है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावी सहायक शिक्षण सामग्री कौन सी होती है? सर्वाधिक प्रभावी का नाम आएगा तो ध्यान रखना, दृश्य श्रव्य जहां पर भी दिखाई दे वही होगा। इसमें श्रव्य सिर्फ दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री होती है ना, वो सबसे प्रभावी होती है। इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि विद्यार्थी पे प्रभाव पड़ता है, वो उसके प्रति आकर्षित होता है। जैसे मॉडल होता है कोई, अपन उसको देखते हैं तो उसके प्रति आकर्षित होते हैं। चित्र विस्तार की यंत्र जो होता है वो किस प्रकार की सहायक सामग्री होता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये श्रव्य सामग्री या फिर यांत्रिक दृश्य श्रव्य सामग्री, यांत्रिक दृश्य सामग्री, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चित्र विस्तारक जो यंत्र होता है वो यांत्रिक दृश्य सामग्री होता है, क्योंकि चित्र का विस्तार करके तो दिखाता है वो। बस जो चित्र विस्तारक है दृश्य सामग्री होगा, इसमें दिखाई देगा, आवाज नहीं आएगी। ये फ्लालेन बोर्ड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? फ्लालेन बोर्ड का प्रयोग है वो लेखन के लिए, श्रवण हेतु, चित्र प्रदर्शन हेतु, या फिर फिल्म पट्टिका के प्रदर्शन हेतु। तो फ्लालेन बोर्ड होता है वो सभी को आपको अच्छी तरीके से पता होगा। फिल्म पट्टिका प्रदर्शन करने के लिए इसका प्रयोग है, नहीं चित्र प्रदर्शन करने के लिए इसका प्रयोग है वो किया जाता है। किसके लिए? चित्र प्रदर्शन के लिए। फ्लालेन बोर्ड होता है ना, उस पर चित्र दिखाई देता है बड़ा सा। शिक्षण सहायक सामग्री का गुण कौन सा है? शिक्षण सहायक सामग्री का गुण परिशुद्धता, रोचकता, प्रासंगिकता, सभी। तो चित्र सहायक जो सामग्री होती है, शिक्षण सहायक सामग्री, उसमें सभी गुण होने चाहिए, क्योंकि वो परिशुद्धता भी होती है, रोचकता भी होती है, प्रासंगिकता भी होती है। पढ़ाई जाने वाली शिक्षण सामग्री जो है उसको विस्तार कर रहा है, शिक्षण सामग्री को विस्तार कर परस्पर संबंधित कथनों का एक सेट निम्न में से कौन सा कौशल कहलाएगा? इसमें कौशल पूछा अपन को, तो वो है प्रतिपादन और व्याख्यान कौशल। यानी पढ़ाई जाने वाली जो भी शिक्षण सामग्री है उसका विस्तार करके परस्पर संबंधित कथनों का एक सेट तैयार कर दिया जाता है। तो शिक्षक होता है वो प्रतिपादित करेगा उसको और व्याख्यान कर देगा उस सभी का, जो भी शिक्षण सामग्री होगी उसका। श्रव्य, दृश्य, ऑडियो वीडियो सहायकों का वर्गीकरण किया जाता है, यानी श्रव्य और दृश्य ऑडियो वीडियो सहायकों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो दृश्य, श्रव्य, दृश्य, ऑडियो विजुअल सहायकों का वर्गीकरण एडगर डेल के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? एडगर डेल के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण साधन के रूप में ऑडियो टेप के विषय में गलत है? यानी ऑडियो टेप के विषय में ये कौन सी बात इसमें से गलत है? तो देखिए उन्हें आसानी से पुनः पेश किया जा सकता है, क्योंकि ऑडियो टेप में रिकॉर्ड कर ली जाती है बातें, तो वापस पेश कर सकते हैं। वो सुग्राह्य पोर्टल पर होते हैं, यानी आराम से भी उपलब्ध भी हो जाती है। वे महंगे होते हैं, वे दृष्टिबाधित छात्रों में मदद भी करते हैं। जबकि इसमें गलत ये है, वो महंगे होते हैं, यानी रिकॉर्डिंग जो टेप होती है ऑडियो टेप वो ज़्यादा महंगी नहीं होती है, इसलिए वो सभी जगह सहायक यानी आराम से उपलब्ध भी हो जाती है, उनको पुनः पेश भी कर दिया जाता है। दृष्टिबाधित जो छात्र होते हैं उनको मतलब सहायक साधनों में मदद भी करती है सीखने में।
प्रोजेक्टर के द्वारा आकृति को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सूक्ष्म रूप दिखाकर प्रदर्शन किया जाता है, या छोटा करके दिखाया जाता है, या पर्दे पर दिखाया जाता है, या धुंधला करके दिखाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो प्रोजेक्टर के द्वारा आकृति को धुंधला करके दिखाया जाता है। कैसे दिखाया जाता है? धुंधला करके। श्यामपट्ट को साफ करने का तरीका, बहुत अच्छा प्रश्न है, 2-3 बार पूछा गया है परीक्षा में, बहुत से विद्यार्थियों को पता भी नहीं है। तो देखिए, ऊपर से नीचे की तरफ है, नीचे से ऊपर की तरफ है, दाएं से बाएं की तरफ है, बाएं से दाएं की तरफ है। इसका सही जवाब होता है ऊपर से नीचे की तरफ है। अब एक दिन मैं भी एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक सर बता रहे थे कि दाएं से बाएं की तरफ, जबकि ये दाएं से बाएं की तरफ ऐसे ऐसे अपन करते हैं ना, साफ करते हैं बोर्ड को, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि ऊपर देखिए फैन चल रहा है, मतलब पंखा चल रहा है, उसकी हवा लग रही है, तो ये जो चाक होती है उसकी जो डस्ट होती है वो इधर भी उड़ेगी और इधर शिक्षक में भी गिरेगी, और पूरी कक्षा में डस्ट ही डस्ट फैल जाएगी। सही नहीं है ये। दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे की ओर आप फिर से करके देख सकते हो। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है अपने सामने, और अपन ऐसे साफ करेंगे इसको, तो देखिएगा ऊपर फैन भी चल रहा है ना, तो भी ये जो डस्ट है वो नीचे गिरेगी, ना तो इधर जाएगी ना उधर जाएगी, जस्ट नीचे ही आएगी वो। तो ऊपर से नीचे की ओर इसको साफ किया जाता है। ध्यान रखना इस बात का, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। बहुत से विद्यार्थियों को इस बात का पता नहीं है, दाएं से बाएं याद रहता है ज्यादातर। शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को मतलब किस प्रकार से उपयुक्त होती है? शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण प्रक्रिया को किस प्रकार से मतलब प्रभावित करती है? तो देख, सहयोग भी करती है, प्रेरित भी करती है, प्रभावित भी करती है, मतलब सभी। शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से जो शिक्षण कार्य होता है वो शिक्षण कार्य करवाने में शिक्षक की सहायता करती है, बच्चों को प्रेरित करती है और प्रभावित भी करती है। शिक्षण को प्रभावशाली बनाने वाली सामग्री कौन सी है? ब्लैक बोर्ड भी होता है, पाठ्य पुस्तक भी होती है, मानचित्र भी होती हैं, सभी होते हैं। क्योंकि ब्लैक बोर्ड पर वो कठिन जो शब्द आते हैं या कोई महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं उसको शिक्षक लिखता है, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाता है, मानचित्रों के माध्यम से उसको दिखा देता है कि मानचित्र में ये जगह यहाँ पर है। सहायक सामग्री का जनक माना जाता है। अच्छा प्रश्न है। सहायक सामग्री के जनक फ्रोबेल थे। कौन थे? फ्रोबेल। ध्यान रखना इस बात का। निम्नलिखित में से छात्रों के लिए उपयुक्त दृश्य श्रव्य सामग्री है, यानी दृश्य और श्रव्य, ध्यान से पढ़ना इस प्रश्न को। दृश्य और श्रव्य सामग्री अपन को इसमें पूछी है। तो देखिए, रेडियो, टेप रिकॉर्ड, तो रेडियो में सुन सकते हैं, टेप रिकॉर्ड में सुन सकते हैं, मानचित्र में देख सकते हैं, ग्लोब में भी देख सकते हैं, ब्लैक बोर्ड देख भी सकते हैं, कंप्यूटर में। अब देखो, ब्लैक बोर्ड है ना, इसमें अपन देख भी सकते हैं, शिक्षक बोलेगा सुनेगी भी, और कंप्यूटर में अपन देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। समाचार पत्र में सिर्फ अपन देख सकते हैं, लिंगवा फोन में सिर्फ अपन सुन सकते हैं। तो सही जवाब इसका ब्लैक बोर्ड और कंप्यूटर हो जाएगा। अगला देखिए, ग्राफ नीचे दिए गए विकल्पों में से किसका उदाहरण है? यानी ग्राफ किस प्रकार का शिक्षण सहायक सामग्री है? श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री है, दृश्य श्रव्य सामग्री या फिर सभी है? तो ग्राफ सिर्फ दिखाई देता है तो दृश्य सामग्री हो गई, यानी जो दिखेगा वो दृश्य हो जाएगा, जिसमें सुनाई देगा वो श्रव्य हो जाएगा, जिसमें दिखेगा और सुनेगा वो दृश्य श्रव्य हो जाएगा। उच्चारण संबंधी समस्याओं को ठीक करने के लिए किन किन यंत्रों की मदद नहीं लेनी चाहिए? यानी कौन कौन सा ऐसा यंत्र है जिसकी मदद नहीं ली जाती है? इसमें नहीं पूछा है। अंत में अपन प्रश्न पढ़ते हैं परीक्षा में कि उच्चारण संबंधी समस्याओं को ठीक करने में किन किन यंत्रों की मदद लेनी चाहिए, तो यहाँ पर टिक कर देते हैं कि उच्चारण में लिंगुआ फोन के लिए सही होता है। अधिकांश विद्यार्थी टेप रिकॉर्ड तक कर देते हैं, यहाँ तक कोई पहुँचता ही नहीं, जबकि सही जवाब इसका यही है, समाचार पत्र। क्योंकि लिंगुआ फोन से उच्चारण शुद्धि होती है, टेप रिकॉर्ड से भी होती है, जबकि समाचार पत्र तो सिर्फ दिखता है, इसमें सुनाई नहीं देता कुछ भी। ये दोनों श्रव्य साधन है, तो उच्चारण इनके माध्यम से ही विद्यार्थियों का उच्चारण शुद्धिकरण करवाया जाता है। शिक्षण सहायक सामग्री का चुनाव करते समय ध्यान देना चाहिए, यानी शिक्षण सहायक सामग्री का चुनाव करते समय अपन को किस बात का ध्यान देना चाहिए? शिक्षण बिंदु के लिए वो सरल, सुगम तथा उपयुक्त हो, उपकरण से संबंधित हो, यानी जो प्रकरण चल रहा हो ना उस प्रकरण से वो संबंधित हो, कक्षा के अधिगम लक्ष्यों की प्राप्ति में वो सहायक हो, यानी सभी। शिक्षण सहायक सामग्री खरीदते समय अपन को शिक्षण का बिंदु है वो सरल, सुगम और उपयुक्त होना चाहिए, प्रकरण से संबंधित भी होना चाहिए, और अधिगम के लक्ष्यों की प्राप्ति में वो सहायक भी होना चाहिए। तो सभी उत्तर इसका सही हो जाएगा। कक्षा में प्रयोग की गई कोई भी सामग्री तभी शैक्षिक सामग्री कही जा सकती है, तभी वो शैक्षिक सामग्री कही जा सकती है जब वह
मतलब वह शिक्षक में रुचि के अनुरूप हो, छात्रों में मनोरंजन में सहायक हो, कक्षा के किसी उद्देश्यों तक पहुंचने में मददगार ना हो और सीखने सिखाने में उपयोगी साबित हो। तो देखो प्रश्न को समझो कि कक्षा में प्रयोग की गई कोई भी शिक्षण सामग्री है वो शैक्षिक सामग्री तभी कही जा सकती है जब वह सीखने सिखाने में उपयोगी साबित होगी। क्योंकि शिक्षक की रुचि होगी तो इसका मतलब ये थोड़ी है छात्रों को भी अच्छी लगेगी या शिक्षण से संबंधित भी होगी। छात्रों का मनोरंजन करेगी तो सिखाएगी क्या खाक। फिर कक्षा के उद्देश्यों तक पहुंचाने में मददगार ना होगी तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इनमें से आपको 1 या 2 प्रश्न रीट प्रति परीक्षा में अवश्य मिल जाएंगे। ध्यान से पूरा वीडियो सुनिए, अपने मित्रों तक भी इस बात को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।